जी तो हमारी 2027 की बोर्ड एग्जाम की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट होता क्या है, दोनों टेक्निक्स हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो तो हमने तीन तरह की टेक्निक्स पढ़ी थी, टॉप डाउन अप्रोच, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर जो दो टेक्निक्स का जिक्र है वो है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा याद रखिएगा, ये वो बेसिक चैप्टर है क्लास सेकेंड ईयर के पर्सपेक्टिव से कि इसके अंदर से यूं समझें कि पूरा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही इसी पर पेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो सॉरी, पूरा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझने, पूरी टेक्निक समझने, पूरे एक फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बनाना समझने, ये तमाम इसी पर पेश कर रहा था, तो उसको जरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। शॉर्ट का हमसे पहला सवाल पूछता है शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछता है कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट डिफाइन करो विद एग्जांपल। ठीक है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले बता देते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। देखो, एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये दोनों टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन हर टेक्निक का पैटर्न अपना है, हर टेक्निक का मेथड अपना है। तो उसमें एल्गोरिथम में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है, ये भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती हैं, लेकिन ये पिक्टोरियल फॉर्म में होती हैं। पिक्टोरियल बोले तो सिंबल्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सिंबल्स बनाए जाते हैं, सिंबल से चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये इंग्लिश लाइक वे में होता है, इंग्लिश लाइक वे, यानी कि सूडो कोड, किस्म सूडो कोड में होता है। अब सूडो का मतलब होता है फेक कोड। ठीक है, ऐसा कोड बनाया जाता है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता, लेकिन इंग्लिश जबान में होता है कि प्रोग्रामर को अपनी बात बताई जा सके कि किस तरह का कोड बनाना है। ठीक है, तो इस वजह से एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये भी क्या होता है, इसके अंदर सिंबल्स का यूज होता है, इसके अंदर एरो लाइंस का यूज होता है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर और ऐड हो रही होती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ हमारे पास अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिखने लगा हूं अभी एग्जांपल्स। ठीक है, लेट्स से मुझे दो वेरिएबल्स को आपस में सम अप करना है। ठीक है, मैंने जैसे सी ए प्लस बी, और ए की वैल्यू मैंने 5 और बी की वैल्यू 3, तो जवाब क्या आएगा 8। ठीक है, मैंने यहां पर प्लस कर दिया। ये मेरे पास एक एल्गोरिथम मैंने इसका बनाना है और इसको फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले क्या होगा, एल्गोरिथम के अंदर होते हैं स्टेप्स। क्या होते हैं, स्टेप। और पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा स्टार्ट होगा। हो गया स्टार्ट, फिर अगला स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप 2 क्या होगा। देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे दो वेरिएबल्स के नाम देने हैं, दो नहीं बल्कि 3 के नाम देने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि डिक्लेयर वेरिएबल्स करो, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो। कौन कौन से वेरिएबल, सी ए बी। ठीक है, और मैं क्या करना चाहूं, मैं डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर दूं। मैंने कहा कि मेरे पास ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 3। ठीक हो गया, ये बात तो हो गई। फिर मैं क्या करना चाहूंगा, मैंने लिखा स्टेप 3, मैंने कहा कि भाई कैलकुलेट करो। ठीक है, कैलकुलेट सी बराबर है ए प्लस बी के, यहां तक बात होगी। फिर मैं क्या कहूंगा, स्टेप 4 में कैलकुलेट तो कर लिया, अब डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले कर दो सी को, सी का रिजल्ट दिखा दो। और जब डिस्प्ले हो जाएगा, मेरे पास 2 की वैल्यू मैंने डाल दी,
कैलकुलेशन करवा ली, डिस्प्ले करवा लिया, तो क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया। मैंने स्टेप 5 में क्या कर दिया, स्टॉप। ये है हमारे पास एक एल्गोरिथम। इसी चीज को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं फ्लो चार्ट के अंदर, तो फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, मैं फ्लो चार्ट को यहीं से ही बनाता हूं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमारे पास होगा स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हो गया, ओवल शेप के अंदर स्टार्ट हो गया। इसके बाद ये बनेगी एरो लाइन, इसको हम कहते हैं एरो लाइन, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या किया, डिक्लेयर वेरिएबल्स किए, वेरिएबल हमने खुद डिक्लेयर किए। तो याद रखिएगा, जब भी जहां बात खुद इनपुट या आउटपुट किया जाए, वहां फ्लो चार्ट के अंदर पैरेललोग्राम यूज होता है, पैरेललोग्राम की शेप यूज होती है। मैंने यहां पर लिख लिया डिक्लेयर C A5 और B3, ठीक है, यहां पर ये बात लिख ली। फिर क्या लिखा, कैलकुलेट, कैलकुलेट इज द प्रोसेस, और प्रोसेस फ्लो चार्ट के अंदर जो बनता है वो रेक्टेंगल शेप के अंदर बनता है। यहां पे मैं लिख लेता हूं कैलकुलेट C इज इक्वल टू A प्लस B। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले भी क्या है, स्क्रीन पर नजर आएगा, और स्क्रीन पर जो चीज नजर आती है वो आउटपुट होता है। फिर मैंने यहाँ पर, अच्छा मैं ऐसे के नीचे यहां लिख देता हूं, डिस्प्ले क्या होगा, एक आउटपुट होगा, ठीक है, जिसको मैंने पैरेललोग्राम के अंदर बना दिया कि डिस्प्ले C। फिर क्या होगा, स्टॉप होगा, और स्टॉप किसके अंदर बनेगा, ओवल शेप के अंदर बनेगा। और ये है हमारे पास एक सिंपल सा, यहाँ पे थोड़ा सा गिचमिच हो रहा होगा, लेकिन बेसिकली मुझे एग्जांपल्स दोनों एक ही जगह पूरी करनी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है। लेकिन बहरहाल बताने की बात यह है कि एल्गोरिथम इंग्लिश लाइक वे में होता है और फ्लो चार्ट सिंबॉलिक स्ट्रक्चर में होती है। जो हमारे पास एक पहला सवाल है, इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की जानिब, और आपको तमाम के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको साइड स्क्रीन पर कहीं ना कहीं नजर आ रहे होंगे, तो आप वहां से उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमसे पूछता है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या होते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस। तो देखो, जहां पर जिस चीज के कोई फवायद होते हैं ना, वहीं पर उसके नुकसानात भी होते हैं, वहीं पर उसके नुकसानात भी होते हैं। तो अभी हमसे फ्लो चार्ट का पूछा है, तो हम फ्लो चार्ट के मुतालिक बता देते हैं। फ्लो चार्ट का सबसे पहला एडवांटेज क्या है भाई, ये विजुअल है, यानी कि ग्राफिकल है, इसको हम ग्राफिकली बना सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि हमने ग्राफ्स के जरिए से हमने उस, अच्छा अभी अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही है कि कौन सा सिंबल क्या काम करता है, लेकिन यहां पर मैं बताते चलूं, तो हम ग्राफ्स हमने पीछे देखे, हमने उसको भी समझ लिया, लेकिन आगे और मजीद तफसील से देखेंगे। तो क्या बना सकते हैं कि भाई हम उसको ग्राफ्स में बना सकते हैं, हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, जब वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा तो क्या होगा, एक मॉडल तैयार हो जाएगा, एक पूरा मॉडल तैयार हो जाएगा कि भाई हमारे पास ये इस तरीके से यहाँ पर ये स्टेप को परफॉर्म करना है। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि इसके जो है तमाम मॉड्यूल्स आपस में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एक प्रोग्राम लिखा था, अभी हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, उस फ्लो चार्ट के अंदर सारी चीजें आपस में अलाइंड थी, हमें समझ में आ रहा था। अच्छा ये जब छोटा होगा तो समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैसी हो जाएगा, यानी इसके अंदर इतनी शेप्स आ जाएंगी कि हमें समझने में मुश्किल हो जाएगी। हमें क्या होगा कि भाई यहाँ पे पेज खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, इस तरीके से खत्म होता रहेगा और हमारा टास्क बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ये मैसी हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये क्या हो सकता है कि ये हमारे पास जब भी हमें कोई माइनर सी चेंजिंग करनी होगी, जब भी हमें कोई माइनर सी चेंजिंग करनी होगी, तो हमें पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दोबारा इरेज करके दोबारा वहां पर जाके, मिसाल के तौर पर मुझे कोई डायमंड शेप लगानी है तो मैं दोबारा जाकर उस शेप को लगाऊंगा, फिर इसके 2 आउटपुट लूंगा और आगे काम को करूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनर चेंजिंग भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इस तरीके से करते करते मेरा जो फ्लो चार्ट है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, वो
कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, वो एक पेज से 2 पेज 3 पेज ऐसे भी जा सकता है। जबकि इसके बरक्स क्या होगा, इसके बरक्स अगर मैं एल्गोरिथम देखूं तो एल्गोरिथम में मुझे बस लिखना है, लाइनें लिखनी है, मैं जहां पर भी ऐड करना चाहूं मैं इजीली ऐड कर सकता हूं, मुझे सिर्फ लिखना है, मुझे उसके अंदर कुछ शेप्स कुछ ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास बाज़ ये भी सवाल आ जाता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट या फिर एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये तो हमने बड़ा आसानी से देख लिया। इसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या होते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले इस जगह को रिमूव कर देता हूं, फिर मैं समझाता हूं जी। तो हमारे पास अब लॉन्ग का पहला सवाल है और इसमें एक ही सवाल ऐड किया गया है कि यही सवाल, चूंकि इस चैप्टर का नाम ही है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, तो इसमें हमसे पूछता है कि फ्लो चार्ट और उसके सिंबल्स के मुतालिक बताओ, फ्लो चार्ट एंड इट्स सिंबल्स। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम पहले इनके सिंबल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। देखो कुछ चीजें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और वही चीजें अभी रिपीट भी हो रही होंगी। ये क्या होता है, इस शेप को हम कहते हैं ओवल शेप। ओवल शेप जो स्टार्ट या फिर स्टॉप के लिए काम आता है। जहां भी आपने स्टार्ट बनाना हो ओवल शेप का इस्तेमाल करेंगे, स्टॉप के लिए काम करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं एरो लाइन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एरो लाइन। ये डायरेक्शन के लिए काम आता है, जैसे कि आपने अगली डायग्राम में जाना है तो आप क्या करोगे, एरो लाइन का यूज करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये एक डायग्राम होती है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम किस काम के लिए आता है, जहां कहीं पर हमें इनपुट प्रोग्राम में देना हो या फिर उससे स्क्रीन पे आउटपुट लेना हो तो हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो शेप आ जाती है वो आ जाती है ये रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शेप क्या काम करती है, रेक्टेंगल इज द प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या हो सकता है, प्रोसेस को अगर मैं कहूं तो कैलकुलेशन, आसान अल्फाजों में। ठीक है, क्या हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकती है। जहां पर भी आपने प्रोग्राम के अंदर कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप एक प्रोसेस यूज करेंगे कि ये क्या है, मेरे पास एक प्रोसेस है। इसके अलावा एक और शेप होती है जिसको हम कहते हैं डायमंड शेप, जो कुछ पतंग की तरह होती है। ठीक है, डायमंड शेप। इस डायमंड शेप का काम क्या होता है, यह काम करती है कंडीशन के लिए। किसके लिए, कंडीशन के लिए, यानी इफ और एल्स के लिए। और जब बात इफ और एल्स क्योंकि हाँ या ना की बात होगी तो इसके कितने आउटपुट्स होंगे, 2 आउटपुट्स होंगे, 2 आउटपुट्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास, अच्छा यहां पर ना बहुत सारी लिस्ट है फ्लो चार्ट के सिंबल्स की, लेकिन बहुत जामे बात हो रही है तो हम एक और को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है सर्कल। जो कि क्या है, सर्कल है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन पेज कनेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, ऑन पेज कनेक्टर। ठीक है, काम क्या कर लेते हैं, हम इसकी कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हमें क्या होगा, बड़ा आसानी से समझ आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक एग्जाम्पल करो, अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आप एलिजिबल हो वोट के लिए, अगर नहीं है तो आप नॉट एलिजिबल हो। ठीक है, सिंपल से मैंने ये बात यहां पर लिख दी। अब हम इसको करने लगे हैं फ्लो चार्ट के अंदर डायरेक्टली, बिना एल्गोरिथम के। देखो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट और स्टॉप होगा तो क्या बनेगी, ओवल शेप बनेगी। मैंने यहां पर बनाई एक ओवल शेप। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं ताकि इधर ही पूरा आ जाए। यहां पे मैं लिख दूंगा स्टार्ट। ठीक हो गया, ओवल शेप में स्टार्ट हो गया। फिर आगे क्या बनेगी, मेरे एरो लाइन बनेगी क्योंकि मुझे आगे जाना है, मैंने बना दी। अब थोड़ा जहन लड़ाओ कि क्या होना चाहिए। जैसे स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि भाई सिंबल भी तो होगा ना, यानी कि एक वेरिएबल भी तो होगा। तो वेरिएबल क्या होगा, यूजर उसको देगा, और यूजर जब देगा तो वो क्या होगा, उसके लिए इनपुट होगा। तो इनपुट के लिए कौन सी शेप बनेगी, इनपुट के लिए बनेगा पैरेललोग्राम। इनपुट के लिए बनेगा पैरेललोग्राम। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिक्लेयर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नाम होगा एज। ठीक हो गया।
फिर उसके बाद क्या करेगा, डिक्लेयर एज हो गया। अब मिसाल के तौर पर यूजर ने फिर क्या देना है, उसको इनपुट देना है ना कि एज मेरी कितनी है। ठीक है, लेट्स से मैं यहां पर क्या करता हूं, यूजर ने फिर हमें इनपुट दिया, यूजर ने हमें फिर इनपुट दिया, सही है, ये शेप मैंने बना ली। यूजर ने इनपुट दिया और इनपुट क्या दिया कि भाई मेरी एज है, उसने एज दी लेट्स से हमें 19। ठीक है, यूजर ने हमें एज क्या दे दी कि उसकी एज है 19 है। अब क्या करना है, अब हमने चेक करनी है कि कंडीशन सही है, कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कौन सी शेप लगेगी, डायमंड की शेप लगेगी। मैंने यहां पर बना दी डायमंड की शेप, मैंने यहां पर डायमंड की शेप बना दी कि इफ और एल्स में चला जाए। ठीक है, इफ और एल्स में जाएगा तो मैंने कहा कि भाई अगर एज, यहां पर मैंने कहा कि अगर एज 18 से ऊपर है तो क्या आ जाए, तो दो जवाब आएंगे, नो और यस, या हो सकती है 18 से ऊपर या 18 से ऊपर नहीं हो सकती है। तो इसके बाद जो शेप बनेगी वो शेप होगी प्रोसेस की, क्योंकि अब इसके बाद कंप्यूटर ने प्रोसेस करना है। ठीक है, अगर 18 से ऊपर है तो क्या नजर आ जाए, नहीं है तो क्या नजर आए, नॉट एलिजिबल। अगर 18 से ऊपर है तो क्या नजर आए, एलिजिबल। सही, क्या नजर आए, एलिजिबल। और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं एक और शेप बना सकता हूं जिसको मैं कहूंगा, जिसको मैंने एक नाम दे दिया ये सर्कल का, और यहां पर मैंने उस पर लिख दिया ए। अब देखो ये होगा क्या, सही है, यहां पर मैंने उसको लिख दिया ए। पहले इसको देख लेते हैं, अगर 18 से ऊपर एलिजिबल हुई ये यूजर को दिखा दे और यहां पर प्रोग्राम को एंड कर दे। तो मैंने यहां पर लिख दिया, ये डायग्राम बना के इस तरीके से करके मैंने यहां पर लिख दिया स्टॉप। क्या लिख दिया, स्टॉप। अब देखो अगर यूजर नहीं है एलिजिबल तो भी उसने स्टॉप तो होना है ना, प्रोग्राम यहां पर तो नहीं आएगा, यहीं से जाके स्टॉप हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं, ये जो ए है ना, ए क्या है हमारे पास, यहां पर है ए, हमारे पास ये रहा, मैंने इसको ऐसे बनाया और यहां पर मैंने ए लिख दिया। ये काम करता है ऑन पेज कनेक्टर का। जैसे यहां तक आपने स्टॉप करना था, लेकिन अब आप लाइन को यूं ला के यूं करते, इससे बेहतर है आपने एक कनेक्टर बनाया और कनेक्टर कहां से कनेक्ट हो रहा है वो जाके आपने उसको वहां पर शो करवा दिया कि ये यहां से कनेक्ट हो रहा है। अगर नॉट एलिजिबल होता है तो भी स्टॉप पे आ जाए, अगर एलिजिबल होता है तो भी स्टॉप पे आ जाए। तो ये था हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एक एग्जाम्पल के जरिए से समझा दिया। ठीक है, और ये फ्लो चार्ट के अंदर सारे सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, दैट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, जो हम बहुत रेगुलरली यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ज्यादा रिपीट कर चुके हैं इस चीज को, हमसे पूछता है कि व्हाई डू वी नीड फ्लो चार्ट, हमें फ्लो चार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इस चीजों को मैं बहुत सारी चीज बार बार रिपीट कर चुका हूं कि विजुअलाइज होता है, पिक्टोरियल होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, चीजों को समझना आसान हो जाता है, लॉजिक को बिल्ड करना आसान हो जाता है, ऑन स्पॉट एरर्स को फाइंड करना आसान हो जाता है। जबकि एल्गोरिथम्स में, फ्लो चार्ट में क्या होता है, एक टेक्निक जहन में आ जाती है ना कि हाँ भाई मैंने इस तरीके से चीजों को बनाना है, ये इनपुट है ये आउटपुट है। जबकि वहां पर लिखने में, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहती है कि कौन सी चीज आनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। तो बस ये सारे फवायद है। और इसी के साथ साथ आपको अगर बिलफर्ज ये नहीं भी आ रहा होता और आपने इसके एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट याद किए तो आप उसी को उठा के यहाँ पर लिख लें, क्योंकि सेम ही होता है। बेसिकली चीज जाननी होती है कि आपको कितनी मालूमात है। ठीक है, वो एक्यूरेसी इतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होती है कि मालूमात आपकी कितनी हो रही होती है, कितना आप उसकी बातों को सही लिख रहे होते हैं। तो ठीक है, आपको तमाम आंसर्स साइड पर स्क्रीनशॉट के तौर पर नजर आए होंगे और आपने वहां से क्या करना है, उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं, उसकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की अपने पास तैयारी रखनी है। तो हमारे पास यहाँ पर 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 था। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 की वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।